हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। दिस इज़ मी इंजीनियर फैसल अली। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सवेशन। फ्रेंड्स, लेआउट तो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक्सवेशन आती है तो हमारी जो लेबर क्या करती है, वो एक्सवेशन उस लेआउट से ज़्यादा कर देती है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि हमारा मटेरियल का नुकसान होता है। ज़ाहिर सी बात है, मटेरियल ज़्यादा आएगा तो हमारी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, इसी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब जितनी भी हमें लेआउट मतलब बीओक्यू में मिली हुई होती है, हम उतना ही रखते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी लेआउट से ज़्यादा एक्सवेशन करें। ठीक है, हमने मार्जिन रखा हुआ है। हमारी जो फाउंडेशन है, फर्स्ट करो, ये हमारा 2.5 इंच का जो एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमने 8 इंच यहाँ इधर से बढ़ाना है, 8 इंच इधर से बढ़ाना है, 8 इधर से, 8 ज़ाहिर सी बात है उधर से। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमारी जो लेबर क्या करती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि उन्होंने वो गलती कर दी है, और हमारा इस पर कॉस्ट पे, हमारे मटेरियल पे असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लेआउट के बाद आपने एक्सवेशन का बिल्कुल ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम पीसीसी करते हैं 1 to 4। इसमें सीमेंट भी आता है, हमारा क्रश भी आता है, हमारा सैंड भी आती है। ज़ाहिर सी बात है, उसके ऊपर हमारी मिक्सचर मशीन होती है, उसकी कॉस्ट होती है, हमारा टाइम होता है, हमारी लेबर होती है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप जो चीज़ करवा रहे हैं वो बीओक्यू के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आप ऐसा समझें कि भाई ये 1 फुट ज़्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं है। इससे फ्रेंड्स बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। आपकी सबसे जो बड़ी रीज़न है ना, आपका टाइम और आपकी कॉस्ट है। आपका जितना प्रोजेक्ट है, आपने उस तरह से ही काम चलाना होता है। फर्स्ट को ये हमारा एक्सवेशन का एक और काम चल रहा है, जो कि लेआउट के बाद जहाँ जैसे वहाँ पे किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बंदा है पुराना था, वो भी पुराना है, लेकिन ये जो हमारा बंदा आया नया था, इसको पता नहीं था। तो हमने जितनी इसको एक्सवेशन लेट करके दी थी, इसने क्या किया है कि कुछ ज़्यादा हद तक चला गया है। फर्स्ट को हमने यहाँ तक एक्सवेशन करनी थी, तो ये 1.5 फीट जो है एक्सवेशन ज़्यादा हो गई। अब 1.5 इंच का क्या, सॉरी 1.5 फीट का, अब 1.5 फीट में फ्रेंड्स क्या है, 1.5 फीट लेंथ है उसकी, और तकरीबन 2 फीट उसकी विड्थ है, और तकरीबन 21 इंच उसकी डेप्थ है। तो अब फ़र्ज़ करो कितना ये CFT हमें नुकसान हुआ। CFT में क्या आएगा फ्रेंड्स, इतनी एरिया में सीमेंट आएगी, सैंड आएगी, क्रश आएगी, टाइम का वेस्ट हो गया, हमारी मटेरियल का वेस्ट हो गया, हमारी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया। तो अगर आप साइट पे हैं, साइट इंचार्ज हैं, साइट सुपरवाइज़र हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही हमारा ये स्ट्रक्चर का जो है लाइन थी, 8 इंच यहाँ पे एक्सवेशन की हुई है, और 2.5 फुट के हिसाब से इधर था, 8 इंच सॉरी इधर था। तो इस तरह से एक्सवेशन का बिल्कुल ही ख्याल रखना चाहिए। एक्सवेशन हमारा मेन पॉइंट होता है, मटेरियल क्योंकि इसमें फिल होता है, कंक्रीटिंग करनी है, ज़ाहिर सी बात है इसी में कंक्रीटिंग करनी है। अगर ज़्यादा हम एक्सवेशन करेंगे, ज़्यादा हमारी कॉस्ट आएगी, शटरिंग लगेगी, उसके बाद हमारी कॉस्ट आ जाएगी, मतलब हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें जो बीओक्यू में दिया हुआ आता है, हमें जो अब हम बिल बनाएंगे, हमारे उतनी ही हमें अमाउंट मिलेगी, ना कि हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने जैसे यहाँ पे लेआउट की हुई है, तो ये जो पीस है ये उठाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जितनी भी, अब ये देख लें, अब ये हमने लेआउट की हुई है, यहाँ तक ही हमें इसकी एक्सवेशन करनी है, ना कि हमने 1 फीट इधर से करनी है, 1 इधर से करनी है, कोई मसला नहीं। खैर, ये नहीं करना हमने बिल्कुल ही प्रोजेक्ट मैनेज करना है अपनी कॉस्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, यहाँ से हम गुज़र कर यहाँ पे आ गए। हमारी एक्सवेशन की हुई है, हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल इसमें रख दी है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आपने अपनी अमाउंट को मैनेज करना होता है। एक्सवेशन आज का हमारा, मैं फुली आपको आज फोकस कर रहा हूँ एक्सवेशन के। वो और चीज़ है, हमने जो बकाया जो स्ट्रक्चर की जो लेवल है या उसकी
लेंथ वेथ जितनी भी होती है वो तो और बात है, लेकिन हमारा जो कास्ट इफेक्ट करेगी ना वो हमारे एक्सप्रेशन के बुनियाद पे ही करेगी, क्योंकि अब मेन हमारा जो फाउंडेशन है वो एक्सप्रेशन है। वो ज़्यादा हो गई तो हमारे क्या हो गई, मटेरियल ज़्यादा हो गया, हमारी कॉस्ट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ वही चीज़ें आपको बताऊँ जो कि आपको काम आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस।